हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया की मैनेजमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सीजोफ्रेनिया के कॉजेज, टाइप्स, उसके साइन, सिम्टम्स और डायग्नोसिस डिस्कस कर लिए हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो देखते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। तो सीजोफ्रेनिया की मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटी साइकोटिक ड्रग्स आती हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स आती हैं। एग्जाम्पल के लिए थोरैक्सिन और हेलोडोल, जो कि ओल्डर मेडिकेशन है, यानी कि पहले थोरैक्सिन और हेलोडोल जैसी मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन अब जो न्यूअर है इसकी रिस्पेरिडोल, क्लोजारिल, ये न्यूअर मेडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी साइकोसोशियल थेरेपी दी जाती है। थेरेपीज में क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसके साथ, उसकी फैमिलीज के साथ कन्वर्सेशन की जाती है और उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसे चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो साइको सोशियल, तो इसमें क्या होगा कि जो सोसाइटी है उसके साथ उस पर्सन के रिलेशन को सुधारा जाएगा। जो जो उसके माइंड में आ चुका है, जो लिंक उसके सोसाइटी के साथ टूट चुके हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। तो इसमें फर्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनः स्थापित करना। किसके साथ? इसमें जो पेशेंट की स्किल्स रहेंगी, स्किल और पर्सन की जो जॉब है, मेनली इस पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। तो रिहैबिलिटेशन में क्या होगा, पेशेंट की स्किल्स को और उससे जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें सुधारा जाता है, या उन चीज़ों, उसके माइंड में जो नेगेटिविटी आ चुकी है उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल मतलब पर्सन की खुद, उसकी अपने लिए जो उसकी मानसिकता बन चुकी है, उसकी मेंटेलिटी बन चुकी है, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ चुके हैं, उसके रहन सहन में जो चेंजेस आ चुके हैं, वो सारे इसमें क्या किए जाते हैं, सुधारे जाते हैं। उसके बाद फैमिली थेरेपी आती है। फैमिली थेरेपी में क्या है, जो उस पेशेंट के फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके साथ बातचीत की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि सीजोफ्रेनिया क्या है, कैसे होता है और आपको इस पेशेंट के साथ कैसे घर पे रहना है, ताकि ये जल्दी से जल्दी क्या है, सीजोफ्रेनिया से रिकवर हो सके। इसके बाद आता है ग्रुप थेरेपी, या जिसे सपोर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या है कि जो पेशेंट है उसे एक ग्रुप में रखा जाएगा, यानी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं उसमें, और पेशेंट को ग्रुप में रखकर उसकी नेगेटिविटी को चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि ग्रुप में जो अदर पर्सन होंगे, दूसरे लोग होंगे, उन्हें वो देखेगा, देखने पर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेगा कि वो पर्सन इस तरह से कर रहा है, ये सही है, तो अपने आप में क्या करता है, वो इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ईसीटी, यानी कि इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी। तो इसमें क्या है, पर्सन को शॉक दिए जाते हैं, जिससे क्या है, उसे सीजर्स आएंगे और पर्सन ठीक हो जाता है। तो ईसीटी जो है वो फर्स्टली इसकी प्रायोरिटी नहीं होती है सीजोफ्रेनिया की। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ड्रग्स ही होती है या साइकोथेरेपीज रहती हैं। जो ईसीटी है वो डिप्रेशन के पेशेंट में प्रायोरिटी मानी जाती है, लेकिन सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में अगर ड्रग्स से जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा है, साइकोथेरेपीज का भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि अगर पेशेंट सीवियर सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में जा रहा है या जा चुका है, तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को ईसीटी दी जाती है। इसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना। जो नॉर्मली कॉमन जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उन्हें क्या है, वैसे ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि ओपीडी में ही उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट सीवियर सिजोफ्रेनिया का हो चुका है, उसी कंडीशन में क्या है, उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। उसके बाद आता है साइको सर्जरी। तो एक लोबोटोमी होती है,
लोबोटोमी करते हैं। इसमें रिमूव कर दी जाती है ब्रेन की एक लोब को, जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पेशेंट की ब्रेन में, जिस लोब पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उसमें क्या किया जाता है, उसे लोबोटोमी की जाती है। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे कि पेशेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये मेनली नर्व्स से रिलेटेड रहती है। तो इसमें क्या है, पर्सन की जो नर्व सेंसेशंस हैं उन्हें सुधारने के लिए क्या करते हैं, लोबोटोमी की जाती है। तो ये साइको सर्जरी के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, सीजोफ्रेनिया की जो मैनेजमेंट है वो। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।